इस वक्त गुजरात के राजकोट में राजपूत समाज का प्रदर्शन चल रहा है और राजपूत समाज के तमाम लीडर ये मांग कर रहे हैं कि बीजेपी ने पुरुषोत्तम रूपाला को जो राजकोट से उम्मीदवार बनाया है उनकी उम्मीदवारी वापस ले जाए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अश्विन भाई पटेल, जो पाटीदार के बड़े समाज के बड़े लीडर हैं। अश्विन जी, जिस तरह से गुजरात के राजकोट में देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, गुजरात के राजकोट में जो भी एक समय पे जो पुरुषोत्तम रूपाला जी से जो बात मुंह से निकल गई थी और उस बात को लेके उन्होंने कई बार माफी मांगी है, जाहिर मंच से भी मांगी है, लेकिन अब ये पूरे आंदोलन को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है और ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो लोगों को बहला के भड़का के ऐसे मुद्दों को आगे करके वो अपना राजकीय महत्वाकांक्षा संतोष रहे और कुछ इसमें है नहीं। आपको लगता है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बातें कही, बाद में उन्होंने माफी भी मांगा इस चीज को, तो अब उन्हें ना माफ करके उन्हें टारगेट किया जा रहा है? देखिए, माफी मांगने वाले से माफी देने वाला बड़ा है, ऐसा क्षत्रिय धर्म बोलता है कि जो क्षमा करे वो सच्चा क्षत्रिय, और उससे बड़ा है जो जिससे गलती हुई है उसके सामने उन्होंने माफी मांगी है, फिर भी ये माफ न करके केवल एक ही जिद पे अड़े हुए हैं। तो ऐसी जिद पे तो कल जाके कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। पार्टी ऐसे नहीं चलती और पार्टी भी भलीभांति जानती है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, लेकिन ये मुद्दा राजकीय बनाना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अभी जब राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हो रहे थे, बड़े बड़े चेहरे, सुखदेव सिंह गोगामेडी जो राजस्थान के जयपुर में उनका मर्डर हुआ था, उनकी पत्नी भी जा रही थी, उन्हें डिटेन किया गया था, तो जितने बड़े बड़े चेहरे हैं राजपूत समाज के, सबको गुजरात बुलाया जा रहा है और पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ प्रदर्शन करना, क्या आपको लगता है कि बीजेपी आलाकमान पुरुषोत्तम रूपाला के ऊपर एक्शन लेगी या उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला कोई ऐसे कद्दावर नेता है, कोई ऐसी वैसी व्यक्ति नहीं है, और उस व्यक्तित्व के अच्छे कामों को भुला के केवल उसकी एक गलती के पीछे उसके पीछे पड़ जाना, और पूरे मैंने तो यूपी में भी कोई सम्मेलन देखा था उसके अगेंस्ट। लेकिन देखिए, कोई चीज को अगर आप ज्यादा से हद से ज्यादा अगर ऐसे करोगे, और एक पाटीदार समाज के जो हमेशा शांत रहने वाला व्यापारी कम्युनिटी, जो शांत कम्युनिटी गिनी जाती है, उसके कोई लीडर को अगर ऐसे दबाने की बात होगी तो देखिए, आज 3% क्षत्रिय है, हो सकता है कोई एक्शन लेने के बाद सामने 25% पाटीदार भी सामने आ जाए। लेकिन हम नहीं चाहते कि गुजरात में कोई ज्ञातियों के बीच कोई घर्षण हो, वर्ग विग्रह जैसी परिस्थिति आए। सब में भाईचारा बना रहे और माफी मांगने वाले बड़े हैं, हमेशा मांगने वाले से देने वाले बड़े हैं और हम उसका सम्मान करते हैं। अगर वो माफ करके साथ आते हैं तो उसमें अच्छी बात है। मतलब आप एक तरह से इशारा भी कर रहे हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो पाटीदार समाज वैसे आ सकता है जैसे एक बार पहले देखने को मिला था पुरुषोत्तम रूपाला जी का समर्थन? देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला के समर्थन में तो पाटीदार समाज है ही, लेकिन उसका ये नहीं है कि हम कोई वर्ग विग्रह की ओर आगे बढ़े कि हम भी ऐसे रोड पे आ जाए। हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। अब जो मुद्दा शांत हो गया है, लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे, और अब तो रूपाला जी की सभा में भी क्षत्रिय समाज के लोग आने लगे हैं, तो हमारी ओर से तो ये मुद्दा ऑलमोस्ट अब खत्म ही है। लेकिन जिनको राजनीति ही करनी है और अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए जिसको ये मुद्दा चलाए रखना है, उसका कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन इनकेस अगर वो नौबत आई तो एज ए पाटीदार समाज हम हमारे जैसे वो बोल रहे हैं, तो हर कोई अपने समाज के साथ होता है कि इससे कुछ नुकसान इस लोकसभा में खासतौर से पुरुषोत्तम रूपाला जी को देखने को मिल सकता है? देखिए, नुकसान और फायदा किसका है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से पुरुषोत्तम रूपाला जी के समर्थन में लोग उमड़ रहे हैं स्वयंभू, और लोग उनको वैसे भी चाहते हैं, उनकी जो बोलने की छटा है, उनका जो एक मुंह पे बोलने वाला जो व्यक्तित्व है, कोई गलत काम कभी उनके साथ रहने वाला भी नहीं करता है, तो ऐसे अच्छी छवि वाले नेता है, उनके साथ लोग आ रहे हैं और उससे पार्टी को या रूपाला जी को कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, नुकसान जिनको होगा कि जो इसका राजकीय महत्वाकांक्षा जिसके मन में कुछ और है, तो उनको आने वाले समय में उनका नुकसान है, रूपाला जी का कोई नुकसान नहीं है।
अश्विन भाई पटेल जो पाटीदार समाज के बड़े नेता हैं, इनका कहना है कि अगर पुरुषोत्तम रूपाला ने माफी मांग ली है तो बड़ा दिल दिखाकर माफ कर देना चाहिए और आने वाले समय में अगर ऐसा नहीं होता है तो तस्वीरें कई तरह के देखने को भी मिल सकती हैं। हालांकि पाटीदार समाज के लोग अपने आप को शांत स्वभाव के बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राजकोट में जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।